नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार की सबसे लाडली और सुरूर की मलिका अब बिहार की नई सियासी पावर बनने जा रही है? क्या मैथिली ठाकुर का केरल में धुआंधार प्रचार करना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये दिल्ली के आलकमान का वो इशारा है जिसने बिहार के बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी है? केरल की धरती पर जब मैथिली ठाकुर की दहाड़ सुनाई दी तो हर कोई दंग रह गया। लेकिन सवाल ये नहीं कि मैथिली वहां क्यों गई, सवाल ये है कि बीजेपी ने उन्हें ही क्यों चुना? क्या 10 अप्रैल को बिहार में होने वाले उस बड़े मंत्रिमंडल विस्तार में मैथिली ठाकुर के लिए कोई खास कुर्सी पहले ही बुक हो चुकी है? क्या बिहार की ये युवा बेटी अब सिर्फ मंचों पर नहीं बल्कि मंत्रालय में बैठकर प्रदेश की किस्मत लिखेंगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन संकेतों को डिकोड करेंगे जो बता रहे हैं मैथिली ठाकुर पर आलकमान की नजर पड़ चुकी है और अब वो खास से अति खास होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि 10 अप्रैल की स्क्रिप्ट यही लिखी जा रही है। दोस्तों, केरल में विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब चंद दिन बचे हैं। बीजेपी वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर की हो रही है। कुन्नुथुर में जब मैथिली एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रसाद के समर्थन में उतरी तो वहां का नजारा देखने लायक था। उमड़ा हुआ जन सैलाब, विशेषकर महिलाओं और मातृशक्ति का वो अटूट विश्वास। मैथिली ने सिर्फ वोट नहीं मांगे बल्कि विकास और स्थिरता की वो बात कही जिसने केरल के मतदाताओं के दिल को छू लिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि अब समय आ गया है जब राज्य को एक प्रगतिशील भविष्य की ओर बढ़ाया जाए। लेकिन सोचिए, बिहार के कलाकार को केरल में स्टार प्रचारक बनाकर भेजना क्या संकेत दे रहा है? साफ है, बीजेपी मैथिली को अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि उन्हें एक नेशनल फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। केरल की राजनीति में अक्सर भाषा और संस्कृति का एक बड़ा अंतर होता है, लेकिन बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को वहां भेजकर एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक कूटनीति चली है। मैथिली सिर्फ एक गायिका नहीं, वो सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर है। केरल के कुनुथुर की जनसभा में जिस तरह से उन्होंने महिलाओं से संवाद किया, उसने ये साबित कर दिया कि भावनाएं भाषा की मोहताज नहीं होती। बीजेपी के आलाकमान ने उन्हें एक स्टार प्रचारक के तौर पर प्रोजेक्ट किया, जो आमतौर पर बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को मिलता है। ये साफ इशारा है कि मैथिली अब बीजेपी की नेशनल एसेट बन चुकी है। क्या केरल में उनकी ये कामयाबी बिहार के राजभवन तक का रास्ता साफ कर रही है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। राजनीति में कहा जाता है कि जिस पर आलकमान की नजर पड़ गई उसकी किस्मत चमकते देर नहीं लगती। मैथिली ठाकुर आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में बेहद अहम बन चुकी हैं। बिहार में 10 अप्रैल को एक बड़ी हलचल होने वाली है। चर्चाएं गर्म है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नई भूमिकाएं तय होगी। मैथिली ठाकुर, जो बिहार की सबसे युवा और प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उन्हें इस विस्तार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुमकिन है कि उन्हें संस्कृति समिति मंत्रालय का अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर सीधे राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाए। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में और संसद के गलियारों में मुखर होकर अपनी बातें रखी हैं, उसने साबित कर दिया है कि उनके भीतर एक सधा हुआ राजनेता भी छिपा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों 10 अप्रैल की तारीख को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि इसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कुछ नए चेहरों को शपथ दिलाई जा सकती है। मैथिली ठाकुर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये बात जोर पकड़ रही है कि उन्हें संस्कृति समिति मंत्रालय का अध्यक्ष या फिर कला और पर्यटन विभाग में राज्य मंत्री जैसा कोई अहम पद दिया जा सकता है। उनकी युवाओं के बीच पकड़ और सोशल मीडिया पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग को बीजेपी भुनाना चाहती है। आलकमान की नजर जिस पर पड़ गई वो खास हो गया और मैथिली ठाकुर पर तो मोदी शाह की जोड़ी का भरोसा साफ साफ दिख रहा है। क्या बिहार की सबसे युवा अधिकारी अब सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करती नजर आएंगी? मैथिली ठाकुर को सिर्फ एक गायन समझना बड़ी भूल होगी। आपने तो कई बार विधानसभा में उनकी वो दहाड़ सुनी होगी जब वो बिहार की संस्कृति और युवाओं के मुद्दे पर बोलती है। उनका प्रशासन के साथ बॉन्डिंग जबरदस्त है। वो फाइलों वाली नेता नहीं बल्कि जमीन से जुड़ी ऐसी शख्सियत है जो गांव-गांव में जाती हैं, गरीब महिलाओं से मिलती हैं और उनकी समस्याओं को समझती हैं। केरल में भी हमने यही देखा, वो लोगों के बीच गई, उनसे उनके अंदाज में मिली। यही वो कनेक्ट है जो बीजेपी को मैथिली में एक बड़ी संभावना दिखाता है। आलकमान जानता है कि मैथिली के पास वो यूथ अपील है जो किसी भी चुनाव का रुख बदल सकती है, इसलिए उन्हें इतनी तवज्जो दी जा रही है। जो लोग मैथिली को सिर्फ सुरीली आवाज समझते हैं, उन्हें उनकी विधानसभा वाले तेवर देखने चाहिए। कई बार सदन की गैलरी से लेकर सार्वजनिक मंचों तक मैथिली ने बिहार के मुद्दों को जिस तरह मुखरता से उठाया है, उसने उनके अनुभवी नेताओं को भी हैरान कर दिया।
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी बॉन्डिंग और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, ये एक मंझे हुए राजनेता के लक्षण है। वो जमीन से जुड़ी हुई हैं, वो चकाचौंध से दूर सीधे लोगों के दिलों में उतरती हैं। केरल में भी हमने यही देखा, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रसाद के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। ये मेहनत और ये समर्पण है जिसकी वजह से आज मैथिली ठाकुर बीजेपी की गुड बुक्स में सबसे ऊपर है। बीजेपी की नजर में मैथिली ठाकुर अब एक एसेट बन चुकी हैं। उन्होंने केरल भेजकर पार्टी ने ये संदेश दे दिया है कि वो मैथिली को आने वाले समय में बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार कर रही है। 10 अप्रैल की वो तारीख बिहार की राजनीति में मैथिली के लिए एक नया अध्याय लिख सकती है। क्या संस्कृति मंत्रालय के जरिए वो बिहार की खोई हुई विरासत को वापस लाएंगी? क्या एक युवा मंत्री के रूप में वो बिहार के युवाओं की आवाज बनेगी? संकेत तो यही मिल रहे हैं कि मैथिली अब सिर्फ शुरू की रानी नहीं रहेंगी, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी उनकी धमक सुनाई देगी। अगर मैथिली ठाकुर को वाकई 10 अप्रैल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो ये बिहार की कला और संस्कृति के लिए एक नया सवेरा होगा। एक ऐसी युवा नेता जिसने खुद बिहार की लोक कला को दुनिया के नक्शे पर पहुंचाया है, वो जब कुर्सी पर बैठेंगी तो बदलाव आना तय है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि बिहार के करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा होगी कि मेहनत और काबिलियत से आप सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। आलकमान ने मैथिली को केरल भेजकर जो ट्रेनिंग दी है, उसका फाइनल एग्जाम शायद 10 अप्रैल को पटना में होने वाला है। क्या आप तैयार हैं बिहार की इस नई शक्ति का स्वागत करने के लिए? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मैथिली ठाकुर को बिहार कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए? क्या वो एक सफल मंत्री साबित होंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का उन्हें केरल भेजना एक सही कदम था? बिहार और देश के हर बड़ी पॉलिटिक्स अपडेट के लिए देखते रहिए YBM बिहार झारखंड। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 अप्रैल का इंतजार है, देखते हैं मैथिली की किस्मत में कौन सी नई जिम्मेदारी लिखी है। जय बिहार, जय हिंद।